जो बताना चाहिए बताना चाहिए मतलब इंसान को चाहिए। सीखना मिलता है इस चीज़ से। माशाल्लाह। अभी आपने हमें बताया तो हमको कुछ सीखने को मिला। हम भी किसी और को बताएंगे। हम भी किसी और को बताएंगे चीज़ के ये बारे तो में। सदका ही जारिया हो जाएगा। आप बताएंगे भाई, वो इल्मी दिन सीखेगा, उसका सवाब आपको मिलेगा। हम्म। गुस्ल के कितने फर्ज होते हैं? यानी कि हम जब गुस्ल करते हैं तो उस गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? 3 फर्ज होते हैं। माशाल्लाह। पहला फर्ज बताओ। कुल्ली करना, कुल्ली करना। दूसरा फर्ज बताओ। नाक में पानी चढ़ाना, नाक पे पानी चढ़ाना। तीसरा फर्ज बताओ। पूरे बदन पे पानी बहाना। माशाल्लाह, पूरे बदन पे पानी बहाना। अच्छा बताएं कि गुस्ल मर्द के लिए कितनी चीज़ों से फर्ज होता है? यानी जो मर्द है, तो मर्द जब गुस्ल करता है तो गुस्ल जो है कितनी चीज़ों से फर्ज होता है एक मर्द के ऊपर? 3 चीज़ों से। 3 चीज़ों से। कौन कौन सी? एक तो नाइटफॉल, माशाल्लाह, नाइटफॉल होना। और दूसरा इसको एहतिलाम होना भी कहते हैं उर्दू के अंदर। ओके। दूसरा ज़हनी आज़माइश से सोचिए आप बताएं। दूसरा मनी होता है, मनी का बाहर आना। मनी का बाहर आना। मनी का बाहर आना। तीसरा होता है लेकिन- मियाँ बीवी। मनी का बाहर किस तरीके से आना, थोड़ा सा और बताओ उसको। मनी का बाहर आना फीलिंग्स के साथ और प्रेशर के साथ। फीलिंग से प्रेशर के साथ आना चाहिए। ठीक है, माशाल्लाह। तीसरा? तीसरा है मियाँ बीवी करीब आना। हाँ, यानी मियाँ बीवी जब आपस में दोनों करीब आते हैं, करीब तो आते हैं, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब हाँ। समझ गया मैं आपकी बात। माशाल्लाह, गुस्ल फर्ज हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि हम रास्ते से गुजर रहे थे, वो गाय ने टॉयलेट किया और टॉयलेट के छींटे हमारे कपड़ों पर आ गए, तो क्या गुस्ल फर्ज हो गया हम पर? नहीं। क्यों नहीं हुआ? हाँ, उस जगह को धो लो जहाँ पे हुआ है, या फिर मतलब यानी जिस जगह कपड़े पर टॉयलेट लगा है वही नापाक होगा। हाँ नहाने की जरूरत नहीं है, अगर अपने कपड़े चेंज कर लिए तो नमाज पढ़ सकते हैं हम। हाँ। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि खड़े होकर किसी ने टॉयलेट कर लिया, तो क्या उसके ऊपर गुस्ल करना ज़रूरी है? नहीं, अगर किसी ने करा हो या कपड़ों पे पेंट पे करा हो, मतलब पेंट पे चीटी लगी हो तो पेंट चेंज कर लो, या फिर अगर अपने ऊपर लगे तो वो उस जगह को धो लो। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि गुस्ल किस तरीके से करते हैं हम? गुस्ल करने का तरीका क्या है? करने का तरीका हाँ, गुस्ल करते हो आप? माशाल्लाह। तो कैसे करते हो गुस्ल? ज़हनी आज़माइश से सोचो बेटा, पहले कुल्ली करना, जोर से बोलिए। कुल्ली करना, कुल्ली करना, ये तो गुस्ल का फर्ज है। आप बताओ गुस्ल किस तरीके से करते हैं हम? पहले अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करना, हाँ। फिर अपने हाथों को आधे आधे हाथों को धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, फिर पूरे बदन पे पानी डालना। माशाल्लाह, सही है। अच्छा बताएं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर अगर हमने ध्यान नहीं रखा और अगर वो सूखी रह गई तो गुस्ल नहीं होता? कौन कौन सी जगह है वो? कुछ जगह बता दो। ये बगल के इधर वाला एरिया, हाँ, हाथों के नीचे वाला एरिया। कोई मोटा है तो ये चर्बी जो बीच में आती है वो छल पड़ जाते हैं उसके बीच में। मतलब अब यूं कोई मोटा है जैसे, हाँ, कोई मोटा अगर वो बैठता है तो छल पड़ते हैं ना वो हाँ, चर्बी। उसको भी उठा के पानी बहाना जरूरी है। और कुछ आप भी बताओ। और इस जगह पे ये सूखी रही है, जिस जगह पे पानी हाँ, डालना, यहाँ पर भी पानी पहुँचाना पड़ेगा। माशाल्लाह, करवटों में पानी डालना, करवटों में पानी पहुँचाना है। माशाल्लाह। और कुछ आप बताएंगे? और टांगों के बीच में पानी डालना, माशाल्लाह। दाढ़ी के यहाँ पे पानी डालना, बगलों में पानी डालना, और मोटे यहाँ पे कुछ चिरबी मोटे इंसानों के मतलब छल पड़ जाते हैं, बैठते हैं तब बीच में, तो उनको चिरबी उठाकर की पानी वजह से पहुंचाना। उनको उठाकर पानी डालना, और और साइडों में बगलों में पानी डालना, और कमरे को पूरी साफ करना। और पीछे पानी डालना, पीछे कहाँ पर? कूलो हाँ, दोनों कूल्हे के बीच में अच्छी तरीके से पानी डालना। और डालना, जैसे कि यहाँ साइडों पर रह जाता है अपना पानी, बह नहीं पाता उसमें पानी डालना। ओके। जैसे यहाँ टांगों के बीच में पानी डालना, उंगलियों पे सारी तरफ अच्छी तरह हाथ फिराना, यहाँ अच्छी तरह हाथ फिरा के पानी डालना है। हाँ, या पेट के यहाँ जैसे कि छल पड़ जाते हैं उसमें पानी डालना है। माशाल्लाह। दोनों तरफ बगलों में पानी डालना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे वुजू के रिलेटेड कर लूँ, कैसा रहेगा? वुजू के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। वुजू में कितने फर्ज होते हैं? 3 फर्ज होते हैं। कौन कौन से? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और पूरे शरीर पे पानी डालना। ये तो गुस्ल के फर्ज है, मैं वुजू के फर्ज से पूछ रहा हूँ। वुजू में कितने फर्ज होते हैं? 7 फर्ज होते हैं। कौन कौन से?
पहले तो कुल्ली करना, हाँ दूसरा नाक में पानी डालना, हाँ तीसरा अपने हाथों में पानी डालना, हाँ चौथा अपने ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब हाथे से पानी लेना, ये छठा उंगलियों में पूरी अच्छी तरह पैर धोना दोनों, और सातवां तो मसा करना है। अच्छा। तो पहले तो मसा करना आपने है। ये कहाँ पढ़ा वुजू में 7 फर्ज होते हैं? ये मैंने पढ़ा नहीं है। आप बताएं वुजू में कितने फर्ज होते हैं? 7 कितने फर्ज होते हैं? 7 7 फर्ज होते हैं। आप बताएं वुजू में कितने फर्ज होते हैं? 4 फर्ज होते हैं? 5 5 होते हैं। बताएं कौन कौन से? पहला कुल्ली करना, कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, हाँ। तीसरा सर का मसा करना, नहीं तीसरा तो ये चेहरा धोना चौथा, और चौथा सर का मसा करना, और पांचवा खूनी समेत हाथ धोना। अच्छा 5 फर्ज हो गए। वुजू में कितने फर्ज होते हैं? 5। 5 होते हैं। हाँ कौन कौन से? तो कुल्ली करना, वुजू में 4 फर्ज होते हैं। कितने फर्ज होते हैं? 4 पहला है चेहरा धोना। पहला क्या है? चेहरा धोना, पहला क्या है? चेहरा धोना, दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। हाथ धोते हैं ना, ये फर्ज है। चेहरा धोना पहला फर्ज, और दूसरा फर्ज कोनियों को हाथ को कोनी समेत धोना, दोनों हाथों को दोनों हाथों को कोनी समेत धोना। माशाल्लाह कोहनी समेत धोना। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना, चौथा ही सर का मसा करना। तीसरा फर्ज क्या है? चौथा ही सर का मसा करना। माशाल्लाह। और चौथा फर्ज है दोनों पाँवों को टखनों समेत धोना। क्या है? दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। टखनों समेत धोना। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ठीक है, ये चीजें क्या है? सुन्नत के अंदर आती है। तो गुस्ले के कितने फर्ज होते हैं? 4 फर्ज होते हैं। अभी बताया मैंने 3 होते हैं। 3 घबरा रहे हैं आप माशाल्लाह से। मैंने तो उसके वजह की बता। गुस्ले के कितने फर्ज होते हैं? 3 और वुजू के? 4 जैसे अपन वुजू के 4 फर्ज होते हैं। मसा करते हैं तो ये चूमते हैं, ये चूमना सही है या गलत है? देखिए, अगर कोई यहाँ पे कलमा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारे नबी का जब नाम आता है, तो इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबियों के बाद सबसे अफजल है, वो हमारे नबी का नाम आने पर चूमते थे अंगूठा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, हमारे नबी का जब नाम आ जाए तो अंगूठा चूमना। तो अगर हमारे नबी का नाम लिया, उस पर अंगूठा चूम लिया, तो कोई हरज नहीं है। और अगर ऐसे ही चूम रहे तो उससे पूछा जाएगा क्यों चूम रहे भाई। लेकिन बहुत से लोगों को देखा है बस ऐसे ही वो करते रहते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही एक करते हैं गर्दन का मसा करना। भाई। गर्दन का मसा करना मकरूह है। क्या है? इससे क्या है? वुजू का सवाब जो है ना कम हो जाता है। क्या हो जाता है वुजू का सवाब? तो वीडियो को हम एंड करने से पहले एक बार मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, वुजू के कितने फर्ज होते हैं? कितने फर्ज होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मुंह धोना, चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, ये दोनों हाथों को कोने तक धोना, कोहनियों समेत धोना। कोने समेत धोना। तीसरा फर्ज क्या है वुजू का? तीसरा चौथा ही सर का मसा करना। माशाल्लाह। चौथा ही सर का मसा करना। चौथा ही सर समझे आप? जैसे कि भाई की टोपी है, देखो मैं समझाता हूँ। कोई भाई की टोपी है, ठीक है। अब देखें, इस टोपी के 4 हिस्से करने हमें। कितने हिस्से हो गए? अब 2 हिस्से हो गए। अब कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये चौथा हिस्सा, यानी पूरे सर के 4 हिस्से कर लो, कम से कम चौथा हिस्से के पर तो हाथ फेरना फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वुजू में पूरे सर पे हाथ फेरते हैं, पूरे सर का मसा करते हैं, जो सुन्नत में आता है, ठीक है। तीसरा फर्ज क्या है वुजू का? तीसरा फर्ज चौथा ही सर का मसा करना। माशाल्लाह। चौथा फर्ज क्या है वुजू का? पाँव को धोना, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। टखने कहलाते हैं ये। तो दोनों पाँव को टखनों समेत। टखने समेत धोना। माशाल्लाह। तो आज हमने वुजू के बारे में सीखा, यानी वुजू के कितने फर्ज होते हैं, और गुस्ले के बारे में सीखा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। और भी मतलब आप फीडबैक दीजिए, मतलब इस सेशन जो हमने लिया माशाल्लाह, तो इस तरह की वीडियोस हमें और शूट करनी चाहिए। रिवीजन भी हो गया क्वेश्चन में आपका, और भूलेंगे भी नहीं। आप बताएं कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे वीडियो बनाते रहिए आप, अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ज़रूर हम बनाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी लगती वीडियो, अच्छी लगती वीडियोस। अभी जो शूट करी वो कैसी लगी? अच्छी लगी माशाल्लाह। जी भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया ही है। सब अच्छी बातें करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इंशाल्लाह। माशाल्लाह
रमजान भी आ रहे हैं अभी। रमजान भी आ रहे हैं और नमाज भी पढ़ना चाहिए सब। नमाज बताना चाहिए बताना चाहिए। मतलब इंसान को सीखना मिलता है इस चीज़ से। माशाल्लाह। अभी आपने हमें बताया तो हमको कुछ सीखने को मिला। हम भी किसी और को बताएंगे। हम भी किसी और को बताएंगे चीज़ के ये बारे तो सदका ही जारी हो जाएगा। आप बताएंगे भाई, वो इल्मे दिन सीखेगा, उसका सवाब आपको मिलेगा बिल्कुल बताएंगे। इंशाल्लाह। हम है ना नियत करते हैं कि रमज़ान आ रहा है, हर टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, शूट करेंगे और उसे अपलोड करके दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि और लोग भी उसको देखकर इल्मे दीन हासिल कर सके। और जिन लोगों को सिखाएंगे बताएंगे माशाल्लाह से, उसका भी सवाब हमें मिलेगा। आप लोग दुआए खैर में याद रखिएगा अपने भाई को इंशाअल्लाह उल करीम। ठीक है, इसी तरह की और भी फर्ज उलूम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिए, ताकि और इस्लामी भाई भी इल्म दीन सीख सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।